राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हुआ दिया। हे बीस आर्मी, सो आज मैं जी को स्टोरी में देयर स्टेप ब्रदर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ जंगकुक जिमिन को टाइटली ग्रैब करता है, जहाँ जिमिन शॉकली जंगकुक की तरफ देख रहा था कि इसे क्या हो गया सडनली, ये सडनली मेरी इतनी फिक्र क्यों करने लगा। बट अभी जंगकुक जिमिन के क्लोज जाता है, वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला होता है, बट तभी जिमिन में देखकर फौरन ही जंगकुक को पीछे की तरफ पुश करता है और वो साइड में आके खड़ा होता है, जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। जहाँ जिमिन इस वक्त शॉक था कि जंगकुक अभी क्या कर रहा था। तभी जंगकुक फ्लोर की तरफ देखता है और वो एम्बैरेस होकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। जहाँ वहीं जिमिन स्टिल अपनी प्लेस पे फ्रीज खड़ा हुआ था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहीं नेक्स्ट डे हम जिमिन को देखते हैं, जो कि बैग लेकर अपने रूम से निकलता है। वो बगैर नाश्ता किए स्कूल के लिए जा रहा था, बट तभी सडनली जंगकुक जिमिन को आवाज़ देता है, जहाँ जिमिन जंगकुक की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और वो रात वाली बात को लेकर जंगकुक को फेस नहीं कर पा रहा था। तभी जंगकुक जिमिन से कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है, प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर कर स्कूल जाना। जहाँ जिमिन टर्न नहीं होता और वो जंगकुक की तरफ देखे बगैर बोलता है कि नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है, मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूँगा। जिस पर जंगकुक कहता है कि एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, तो तुम आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। जहाँ जंगकुक ये बोलकर घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ जिमिन कंफ्यूजली जंगकुक को जाता वो देख रहा था और जिमिन को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। वेल वहीं हम दूसरी तरफ कैंटीन एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ टेयोंग और शुगा आपस में कुछ बात कर रहे थे, बट वहीं जंगकुक उन लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, वो अपनी सोच में घूमता। जिस पे टेयोंग कहता है कि जंगकुक मैंने सही कहा ना। तभी जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। जिस पर टेयोंग कहता है कि क्या तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, तुमने कुछ नहीं सुना। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली उन दोनों की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि क्या हुआ, तुम परेशान नज़र आ रहे हो, सब ठीक तो है। इस पर टेयोंग कहता है कि टेस्ट को लेकर वरिड हो ना, इसीलिए कहता हूँ कि पहले से प्रिपरेशन कर लिया करो, तुम भी हो के एंड टाइम प्रिपरेशन करते हो। जिस पर शुगा कहता है कि 2 मिनट अपना मुंह बंद रखोगे। जहाँ शुगा जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम जिमिन के साथ अकेले घर में रह रहे हो, इसलिए थोड़े अनकम्फर्टेबल हो रहे हो ना। जहाँ ये बात सुनकर जंगकुक शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि अगर तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम जिसे पसंद करो उसके साथ एक ही घर में रहकर अपनी फीलिंग्स छुपाना ये काफ़ी टफ होगा। जिस पर टेयोंग कहता है बट ये तो अच्छी बात है ना, तुम अगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो क्या पता वो भी तुम्हें लाइक करने लगे, तुम्हारे पास ये काफ़ी अच्छा चांस है। वेल वहीं हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हम रात में जिमिन को देखते हैं, जो कि जंगकुक का वेट कर रहा था, क्योंकि अभी क्लास ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया था और अभी रात भी हो रही थी। बट जंगकुक अभी तक घर नहीं आया था। जहाँ जिमिन अपना फ़ोन उठाता है, वो सिर्फ कॉल करने वाला होता है, बट तभी जिमिन को कल वाली बात याद आती है, जिससे जिमिन थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था। वो जंगकुक को फ़ोन नहीं करता, जहाँ जिमिन जंगकुक के लिए बहुत टेंस हो रहा था। जिमिन को ऐसा लगता है कि जंगकुक ने उसे तंग करने के लिए जानबूझ के वो लेट आ रहा होगा। बट तभी डोरबेल रिंग होती है, जहाँ जिमिन भाग कर जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है। जहाँ वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अपने फ्रंट में शुगा और जंगकुक को देखता है, जहाँ जंगकुक अपने सेंसेस में नहीं था और शुगा जंगकुक को होल्ड किया हुआ था। इस पर जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि
जंगकुक को क्या हुआ? जिस पे शुगा कहता है कि डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्चुअली वो हम सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो इसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इसीलिए इसे घर छोड़ना है। जिस पर जिमिन कहता है बट तभी शुगा का फ़ोन रिंग करता है। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दूँगा, अभी मुझे अर्जेंट है, तो प्लीज़ तुम जंगकुक को संभालो। जहाँ शुगा ये बोलकर जंगकुक को जिमिन को दे देता है, जहाँ जिमिन जंगकुक को होल्ड करता है और शुगा जिमिन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिमिन शुगा को जाते हुए देख रहा था, बट तभी जंगकुक डिसबैलेंस होने लगता है। जहाँ जिमिन काफ़ी मुश्किल से जंगकुक को लेकर मैंशन के अंदर आता है। जहाँ जिमिन जंगकुक को रूम में ही लेकर आ रहा होता है, बट तभी जिमिन का पैर स्टेयर्स से पे अटक जाता है, जिस वजह से जिमिन और जंगकुक दोनों ही फ्लोर में गिरता है। जहाँ जंगकुक जिमिन के ऊपर गिर गया था, जहाँ जिमिन जंगकुक को साइड करता है और वो जंगकुक को अपने ऊपर से हटाता है। जहाँ जंगकुक अभी अनकॉन्शियस था, जहाँ जिमिन वहीं फ्लोर पे लेटा हुआ था। वो जंगकुक की तरफ देखते हुए वो कल के बारे में सोच रहा था। जहाँ जिमिन जंगकुक से अपनी आइज़ रोल करता है, वो फ्लोर से उठने ही वाला होता है, बट तभी जंगकुक जिमिन के वेस्ट होल्ड करता है, वो उसे अपनी तरफ पुल करता है। जहाँ जिमिन ये देखकर शॉकली जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ जंगकुक ने अभी भी अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी। जहाँ जिमिन शॉकली जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी जंगकुक कहता है कि आई एम सॉरी। जहाँ जिमिन ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था, जंगकुक इस वक्त ड्रंक था और वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी रूड बिहेवियर किया है। जिमिन, तुम मुझे माफ़ कर दो। जहाँ जिमिन स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था, जहाँ जंगकुक ने अभी भी अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और वो ये सब नींद में बोल रहा था। जहाँ जिमिन को जंगकुक की बातें समझ में नहीं आ रही थी, जिस पे जंगकुक कहता है कि जब भी तुम मेरे सामने होते हो, पता नहीं क्यों मैं तुमसे रूड बिहेव करता हूँ। मैं चाह कर भी तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता। पूछने वाला था जिमिन, कल जब तुम मेरे इतने क्लोज थे तो मुझे लगा था कि मैं अब खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। तुम्हारी स्माइल मुझे वीक करती है। जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये बात सुनकर तुम बहुत ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझते हो। जहाँ जिमिन ये बात सुनकर ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी सडनली जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करते और जंगकुक इस वक्त जाग रहा था। जहाँ ये देखकर जिमिन फ़ौरन जंगकुक का हाथ हटाने लगता है, बट जंगकुक तभी जिमिन को और टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही लाइक करता हूँ जिमिन। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तभी से तुम्हें पसंद करने लगा, बट मैंने तुमसे ये बात छुपाई और जानबूझकर तुमसे रूड बिहेव किया था कि तुम मुझे हेट करो। जहाँ जिमिन कुछ भी कहने की स्टेट में नहीं था, तभी जंगकुक कहता है कि मुझे पता है कि तुम रियलिटी में यहाँ नहीं हो, तुम मेरी एक बस इमेजिनेशन हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं कभी तुमसे सच में अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाऊँ। मुझे पता है मैं सुबह होते ही सब भूल जाऊँगा, बट अभी मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। ख्वाब में ही सही, बट तुमसे अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करना। मैंने बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट किया था, बट लगता है कि शायद कभी ये मोमेंट नहीं आ पाएगा। जहाँ ये बोलते हुए जंगकुक की आंखों से आंसू आ रहे थे, जहाँ जिमिन क्लियरली जंगकुक की फीलिंग्स देख पा रहा था और जिमिन को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। बट तभी जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, वो वहीं सो जाता है। जहाँ जिमिन जंगकुक की तरफ से अपना फेस टर्न करता है, वो सीलिंग की तरफ देखता है। जहाँ जिमिन को जंगकुक की बातें काफ़ी अजीब लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम शुगा को देखता है, जो कि भागकर एक कैफ़े में आता है। वो कैफ़े में अंदर आता है, जहाँ वो अंदर आकर देखता है कि टियोंग ड्रिंकिंग स्टेट में कैफ़े के अंदर बैठा है। जहाँ शुगा ये देखकर शॉकली टियोंग की तरफ देखता था। भी शुगा टेबल पर जाता है, वो टियोंग के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है कि हे टियोंग, चलो हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। तभी एक वेटर वहाँ आता है और कहता है कि क्या आप इनके साथ हैं? इस पर शुगा कहता है कि हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, क्या आपने ही मुझे फ़ोन किया था? जिस पर लड़का कहता है कि हाँ, ये किसी लड़के के साथ आए थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो लड़का तो चला गया, बट ये कब से यहीं बैठे हुए हैं, हमें रेस्टोरेंट बंद करना है। इन्होंने हमें आपका नंबर दिया, इसलिए हमने
आपको यहाँ कॉल कर बुला रही है। प्लीज़ आप इन्हें यहाँ से ले जाइए ताकि हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर सकें। इस पर शुगा कहता है कि हाँ श्योर। तभी शुगा तेयोंग को उठाता है जहाँ तेयोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और शुगा की तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है कि हे शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आए थे? एक सेकेंड, क्या हम लोग डबल डेट पर आए थे? इस पर शुगा कहता है कि तेयोंग, ये जगह नहीं है ये सब बातें करने की, अभी तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी मॉम वेट कर रही होंगी। तभी शुगा तेयोंग को होल्ड करता है, जिस पर तेयोंग कहता है कि शुगा, तुम्हें पता है मैंने कितनी देर से तुम्हारा वेट किया। जा शुगा तेयोंग को होटल से बाहर लेकर आता है। वो टैक्सी रोक रहा था बट तभी, और वहीं तेयोंग अजीब अजीब सी बातें कर रहा था जहाँ शुगा तेयोंग की बातों से इरिटेट हो रहा था। तभी तेयोंग कहता है कि शुगा, हमें अंदर चलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और ड्रिंक करना है। इस पर शुगा कहता है कि बस करो, पहले ही अपनी हालत देखो, वैसे ही मैं तुम्हें इस हालत में तुम्हारे घर नहीं ले जा सकता, वरना तुम्हारे मॉम एंड डैड मुझे डांटेंगे और वो लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें ड्रिंक करवाई है। जहाँ शुगा टैक्सी रोक रहा था, जिस पे तेयोंग कहता है कि इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हाँ, मैं 18+ हूँ और मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। इस पर शुगा कहता है कि हाँ, सिर्फ ड्रिंक ही क्यों, तुम तो ब्लाइंड डेट पर भी आ सकते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, पर पता नहीं किसी भी लड़की के साथ ऐसे ही ब्लाइंड डेट पर आ जाते हो। तुम्हें कितनी बार वार्न किया है कि ये सब सेफ़ नहीं है। इस पर तेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में होऊंगा तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर आओगे। जहाँ शुगा तेयोंग की तरफ देखता है और जहाँ तेयोंग इस वक्त शुगा की तरफ देख रहा था, जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ स्टिल ब्लैंकली बिना इस ब्लिंक करे देख रहे थे। तभी शुगा अपने सेंसेस में आता है, वो तेयोंग की तरफ से अपना फेस टर्न करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, अपना ख्याल खुद रखा करो, कुछ छोटे बच्चे नहीं हो तुम। इतने में टैक्सी आकर रुक जाती है, जहाँ शुगा तेयोंग को टैक्सी में लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर सारी स्टोरीज़ देखी हैं तो आपको इस स्टोरी के बारे में पता होगा, वी नो वी ऑल टू डाई। ये स्टोरी मैंने ऑलमोस्ट 9 मंथ पहले बनाई थी और इसके 2 से 3 ही एपिसोड्स थे और सभी को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी थी। ये एक हॉरर स्टोरी थी और सभी ने इसके सीज़न 2 की रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने फाइनली सीज़न 2 की स्क्रिप्ट रेडी कर ली है और बहुत जल्दी ही मैं सीज़न 2 अपने 3rd चैनल जो अभी मैंने रिसेंटली ही बनाया है, दी JF आर्मीज़, उस पर मैं उसका सीज़न 2 अपलोड करूँगी। तो अगर आपको वी नो वी ऑल टू डाई का सीज़न 2 देखना है तो आप जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक वी नो वी ऑल टू डाई का सीज़न 2 अपलोड हो जाए, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर होने वाली है और इसमें BTS के सारे ही मेंबर्स हैं और BTS के अलावा भी एक आध एक्टर और भी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि इस स्टोरी के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.